एक सीरीज जो आपको जबरदस्ती मिसलीड कर रही थी, वो सीरीज जिस बात को छुपाने की कोशिश कर रही है वो उसके प्रमोशन में ही लीक हो चुका था। एगाथा ऑल अलोंग का 6th एपिसोड हमारे सामने आ चुका है, जहां टीन की सच्चाई रिवील हो गई है। तो जिस दिन एगाथा ऑल अलोंग का पहला ट्रेलर सामने आया था, उसी ट्रेलर के सबटाइटल में मार्वल वालों ने गलती से लिख दिया था बिली, और सबको पता चल गया था कि एगाथा ऑल अलोंग में वांडा का बेटा बिली हमें दिखेगा। इसीलिए मैंने एक ओरिजिन स्टोरी वीडियो भी बनाई थी बिली की, पर किसी ने शायद सीरीज की क्रिएटर जैक शेफर या टीन का रोल प्ले कर रहे जो लॉग को इस बारे में नहीं बताया, और ये दोनों पिछले 3 हफ्ते से नाटक कर रहे थे कि टीन का रोल बहुत मिस्टीरियस है। और जैसी एगाथा ऑल अलोंग के टाइटल को लेकर मार्केटिंग चल रही थी, उसमें मुझे भी लग रहा था कि सीरीज वाले कुछ तो दिमाग लगा रहे हैं। मे बी ऐसा बस सबको लग रहा है कि ये बिली है, पर असली में ये कोई और निकले, पर ऐसा कुछ हुआ नहीं। ये लड़का बिली है, ऐसा शुरू से माहौल बनाया जा रहा है कि शायद ये कोई और है, और उसी बात के अराउंड मिस्ट्री बन रही है। पर आज एपिसोड 6 में ये क्लियरली रिवील हो ही गया कि ये लड़का बिली कैप्लन है, जहां इस पूरे एपिसोड में हमें उसकी ओरिजिन देखने को मिली, जो कि कॉमिक बुक ओरिजिन जैसी ही है, बस रिवील बहुत डिफरेंट है। इस एपिसोड का नाम था फेमिलियर बाय द साइड, जहां इस कवन के फेमिलियर टीन के बारे में हमें पता चला। मैं आपको एपिसोड 1 और 2 के ब्रेकडाउन में बता चुका हूं कि फेमिलियर बेसिकली विचेस के हेल्पर को कहा जाता है, जो कि उनकी जर्नी में हेल्प करते हैं, और टीन यहाँ विचेस रोड पर भी यही काम कर रहा था। हालांकि ये एपिसोड थोड़ा डिफरेंट दिखा, इसका फ्रेम साइज बिल्कुल अलग है। इस सीरीज में नॉर्मल फ्रेम 2.35:1 में रहता है, जबकि पहले 2 ट्रायल जब शुरू हुए तो फ्रेम 16:9 हो गया था। जबकि इस एपिसोड में फ्रेम का साइज इन दोनों जैसा नहीं है। ये शुरू होता है उसी पॉइंट पर जब वांडा अपने बच्चों को गुड बाय कहकर हेक्स को बंद कर रही थी। अब वांडा विजन के इवेंट्स जहां वेस्ट व्यू में हो रहे थे, वहीं ईस्ट व्यू में हो रहा था विलियम कैप्लन का बार मित्वा। जो लोग नहीं जानते उन्हें मैं बता दूं कि बार मित्वा एक जूइश सेरेमनी होती है, जिसे रखा जाता है किसी जूइश लड़के के एडल्टहुड में जाने की खुशी में। ये उसके जूइश कम्युनिटी में स्वागत की तरह मनाया जाता है। अब बार मित्वा लड़के या इवन लड़की के भी 13 साल की उम्र में जाते ही रखा जाता है, और इस सीरीज के 3rd एपिसोड में टीन एलिस को बताता भी है कि उसके साथ बहुत कुछ हुआ था 13 साल की उम्र में। तो वो बहुत कुछ था वेस्टव्यू से हेक्स का हटना, टीन यानी विलियम कैप्लन का बार मित्वा, और ज्यादा कुछ नहीं, बस उसकी मौत। अब अगर आपने ध्यान दिया हो तो जो पुलिस ऑफिसर उसके एक्सीडेंट के वक्त आई थी वो एलिस वू ही थी। अब हेक्स के खत्म होते ही वांडा के बेटे बिली की सोल आ गई मरे हुए विलियम कैप्लन की बॉडी में, और ये कोइंसिडेंस है या कुछ और, पर बिली की सोल उस लड़के की बॉडी में आई जिसे मैजिक बहुत पसंद था। उसके मैजिक को लेकर लगाव की वजह से उसके रूम में मैजिक बेस्ड मूवीज के पोस्टर थे, हुडीनी जैसे फेमस मैजिशियंस के पोस्टर थे, और इवन उसके बार मित्वा की थीम भी मैजिक थी। इसीलिए वहां लिलिया को बुलाया गया था और उसका टेंट लगवाया गया था थीम के अकॉर्डिंग। और हमें इस एपिसोड में ही पता चला कि वो लिलिया ही थी जिसने टीन के ऊपर सिजिल डाला था, क्योंकि उसको दिख गया था कि फ्यूचर में उसके साथ क्या होने वाला है। और ये सिजिल था उसे बाकी विचेस से बचाने के लिए, शायद उसकी माँ स्कारलेट विच से भी, और ऐसा करके वो भूल भी गई, क्योंकि हमने एगाथा से सुना था कि जो विच सिजिल डालेगी उसे खुद भी याद नहीं रहेगा कि उसने सिजिल डाला है, इसीलिए वो नहीं समझ पाती कि उसके हाथ में कोट किसका है। पर जैसे ही विलियम की मौत हुई और बिली की सोल विलियम में आई, उसी पल से बिली खुद पता लगाने में लग गया कि क्या चल रहा है उसके साथ। विलियम की मौत से पहले उसके पेरेंट्स की गाड़ी में हमें वांडा विजन के पहले एपिसोड के डायलॉग सुनाई दे रहे होते हैं, और बाद में बिली विचेस के बारे में ऐसे पता लगा रहा था जैसे मैं किसी यूनिवर्स के फैंडम को एक्सप्लोर करता हूँ। और पूरे 3 साल लगे उसे सारी रिसर्च करने में, जहाँ उसने ये तक पता लगा लिया कि किसी को स्कारलेट विच के स्पेल से कैसे आजाद करवाएं। ये बात कैसे पता लगाई जा सकती है? इन सब में बिली की पावर्स भी सामने आती है कि वो लोगों का दिमाग पढ़ सकता है। ये बहुत काम की पावर्स हैं। अब यहाँ कुछ चीजें रिवील होती हैं। हमें विलियम के बॉयफ्रेंड से पता चलता है कि सोर्ड ने वांडा के वेस्टव्यू इंसिडेंट को कवर करने की कोशिश करी, ये बोलते हुए कि ये एवेंजर्स ट्रेनिंग एक्सरसाइज थी। और हम मिलते हैं इवान पीटर्स के रैल्फ बोनर से, जो कि हेक्स में तो फंसा ही हुआ था, बल्कि वो एगाथा के स्पेल में भी फंसा हुआ था और उसके लिए बुरे काम कर रहा था, जिसकी वजह से बेचारे के घर की मार्केट वैल्यू भी गिर गई। अब इन सब के बीच बिली को अपना एम मिल जाता है, जो कि है अपने खोए हुए भाई टॉमी को ढूंढना, और इसीलिए वो विचेस रोड आया है, क्योंकि अब विजन नहीं रहा और स्कारलेट विच को इस यूनिवर्स में लोग मरा हुआ मान चुके हैं। अब जिस तरह की ओरिजिन हमें यहाँ दिखी है, वैसी ही ओरिजिन हमें कॉमिक्स में भी देखने को मिलती है। हालांकि वहाँ बुलिंग और यंग एवेंजर्स भी शामिल थे, लेकिन ये बात क्लियर है कि वांडा के बेटे बिली और टॉमी की सोल आ गई थी विलियम कैप्लन और थॉमस शेफर्ड में, जिसके बाद वीकन पहले अपने भाई से मिलता है, फिर उसे पता चलता है अपने माता पिता के बारे में। तो यहाँ हम ऐसा मान सकते हैं कि बिली अपने भाई से मिलेगा विचेस रोड के एंड में। तो बिली अपनी पूरी रिसर्च और रैल्फ से सब कुछ जानने के बाद जाता है एगाथा के पास
और यहीं से कहानी शुरू होती है एगाथा ऑल अलोंग की। अब कुछ डिटेल्स शुरू में डिफरेंट थे एपिसोड में, जैसे पहले एपिसोड में हमें सब वैसा दिख रहा होता है जैसा एगाथा फील कर रही थी, जबकि यहाँ इस एपिसोड में हमें बाकी लोगों का पर्सपेक्टिव दिखा और इस हिसाब से लग रहा था कि एगाथा कोई इलाके में खिसकी हुई औरत जैसा बिहेव कर रही है, इसीलिए यहाँ लुक भी अलग है। प्लस एगाथा ने यहाँ टी शर्ट पहनी है बेचारे रैल्फ की, इसीलिए यहाँ बोनर फैमिली रीग्रुप लिखा है। एगाथा ने सही में बेचारे से उसका जीवन छीन लिया। प्लस यहाँ आई डू नॉट वांट टू गो बैक इन द क्लोजेट वाली बात बहुत फनी थी बिली की। अब यहाँ हमें पूरी तरह क्लियर है कि टीन कौन है, वो यहाँ क्या कर रहा है। उसने पहले एपिसोड में बोला था कि उसे पावर्स चाहिए, ये मिसलीड था। ये रीजन था कि एगाथा को भी लगा कि वो शायद उसका बेटा है, इसीलिए वो उसकी केयर कर रही थी। पर सच्चाई ये है कि बिली के इरादे अच्छे हैं, उसे बस अपने भाई का पता लगाना है। यही रीजन है कि जब बिली की सोल विलियम की बॉडी में आती है तो उसके पहले शब्द थे टॉमी। अब एक और शब्द पर मैं आपका ध्यान ले जाना चाहूंगा। मैंने इस बारे में एपिसोड 3 के ब्रेकडाउन में भी बात करी थी। यहाँ भी जब एगाथा बोलती है कि मैजिक तो तुम्हारे पास पहले से ही है, अब यहाँ भी मैजिक की स्पेलिंग सबटाइटल्स में अलग थी। क्या ये कोई कॉपीराइट का इशू है? जैसे हाल फिलहाल न्यूज भी आई थी कि मार्वल डीसी का अभी अभी सुपर हीरो वर्ड पर से जॉइंट ट्रेडमार्क खत्म हुआ है, जिसकी वजह से द बॉयज जैसी सीरीज में सुपर हीरोज को स्यूप्स बोल रहे थे। क्या मैजिक पर भी किसी और का ट्रेडमार्क है? एगाथा की स्पीच बिली के लिए बहुत जबरदस्त थी कि उसे उसके टैलेंट्स के लिए बुरा फील नहीं करना चाहिए, क्योंकि उसने वही किया जो विचेस हमेशा से करती आ रही हैं, सरवाइव करना। यहाँ तक कि यहाँ रूल ब्रेक करने वाली लाइन कितनी ऑन पॉइंट थी कि बिली को बुरा फील नहीं करना चाहिए किसी की बॉडी लेने के लिए। ऐसा ही कुछ वांडा ने डॉक्टर स्ट्रेंज से भी कहा था कि डॉक्टर स्ट्रेंज रूल तोड़े तो वो हीरो, जबकि वांडा ने रूल तोड़ा तो वो विलन। ये तो फेयर नहीं है। प्लस एगाथा को भी क्लियर हो गया है कि बिली को क्या चाहिए रोड के एंड में। यहाँ शायद डॉक्टर स्ट्रेंज का नेम ड्रॉप होता है, जहाँ एगाथा वांडा के बारे में बात करती है और कहती है कि वो तो चली गई टाउन फुल ऑफ स्ट्रेंजर्स में। हालांकि बिली को शायद ये जानकर शायद थोड़ी खुशी होगी या दुख भी होगा कि वांडा किस अंधेरे में चली गई थी अपने बेटों को वापस पाने के लिए। प्लस मैं आपका ध्यान रियो की तरफ भी ले जाना चाहूंगा। रियो इस पूरे इंटरेक्शन के बीच कहाँ है? प्लस ऐसा नहीं हो सकता कि लिलिया और जेनिफर मर चुके हैं, क्योंकि हमने मिड सीजन ट्रेलर में ही देखा था कि आगे के ट्रायल में वो लोग होंगे। प्लस अभी लिलिया और शायद रियो का ट्रायल रह रहा है। हमें ब्लैक हार्ट भी पता चल गया ये कौन है। बिली का बॉयफ्रेंड एडी उसे ब्लैक हार्ट इमोजी कहकर बुलाता है। बिली है ब्लैक हार्ट, कवन का फेमिलियर नहीं बल्कि 5th मेंबर, जो एगाथा मिस हार्ट, मेरा मतलब है कि शैरन को बनाकर लाई थी, इसीलिए विचेस रोड का गेट खुल पाया। यहाँ एक और बात सामने आई एगाथा के विकी पेज से, जहाँ कहा गया कि एगाथा है जोलीन। जोलीन डॉली पार्टन के फेमस गाने की मेन सब्जेक्ट थी, जो कि इसके लवर को चुराती है। ये वैसे ही असली हिस्ट्री से कैरेक्टर को जोड़ा जा रहा है, जैसे लोकी को बताया गया था डीबी कूपर। ये बढ़िया राइटिंग है, पर जो डॉली पार्टन के गानों के बारे में नहीं जानते उन्हें यह समझ नहीं आएगा। मैं आपको ये भी बताना चाहूंगा कि जिस स्टोरी लाइन में बिली अपनी माँ वांडा को ढूंढने निकलता है, उस स्टोरी लाइन यानी चिल्ड्रंस क्रूसेड की सीरीज पर भी मार्वल में काम चल रहा है, ऐसे रूमर सामने आए हैं। जिनके साथ साथ एक और रूमर सामने आया है कि हमें आगे वांडा दिखेगी डॉक्टर डूम के साथ इंटीमेट रिलेशनशिप में। अब ये रूमर्स है तो शॉकिंग, पर जैसे जैसे हम सीक्रेट वॉर्स की तरफ जा रहे हैं चीजें अपनी जगह पर सेट होती हुई दिख रही हैं। पर आपका इन रूमर्स और इस एपिसोड के बारे में क्या कहना है, प्लीज डिटेल में कमेंट्स में जरूर बताएं। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें और बहुत अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू गाइज, दिस इज अमन सिन्हा एंड यू आर सुपर सुपर। पीस।